पेपर जो है आई थिंक इट्स ऑन 21 और पेपर के बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं है, मतलब आपका जो प्रिपरेशन है वो पहले हो जाना चाहिए, है ना। मतलब 10 के बाद पूरा पीरियोडिक जितने भी सब्जेक्ट के हैं, जितने पेपर मैंने भेजे हैं वे पूरे उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आज एक सैंपल पेपर और एक आंसर शीट दोनों का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन पेपर मोटा मोटी इसी तरह से रहेगा, एक इसका जो फॉर्मेट है, जो प्रारूप है, ऑलमोस्ट क्योंकि पाठ्यक्रम भी सेम है, सिलेबस पे एक जैसे ही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है सबको। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब दो चीजें आ सकती है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में। एक तो काव्यांश का संदर्भ सहित भावार्थ लिखने के लिए, ठीक है, दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो उसके ऊपर आधारित 4 मार्क का 4 क्वेश्चंस या भावार्थ लेखन, कोई भी आप पूछा जा सकते, मतलब भावार्थ जो लिखा कर दिया तो संदर्भ और भावार्थ दोनों चीजें पूछी जा सकती है। और साथ में जैसे इस प्रश्न में दिया गया है 4 प्रश्न दिए 4 मार्क के लिए। काव्यांश में हम शब्द किनके लिए आया है? हाँ सर, दीवानों के लिए। दीवानों के लिए, लेखक ने जो मस्तमौले दीवाने उनके लिए हम शब्द का प्रयोग किया है। किनके प्रति आबाद रहने की कामना की गई है? उन्होंने क्यों ऐसा कहा है? हाँ, कि जो दीवाने हैं वो जो जिनका अस्तित्व वो अपने आप को नहीं मानते, वो दूसरों की रक्षा करते। यहाँ पर एक पंक्ति है, देखो, आबाद रहे रुकने वाले। उन्होंने कहा है ना कि हम तो आगे बढ़ चले हैं, हम तो आगे बढ़ चले सिद्धम, परंतु जो दीवाने जो पीछे रह गए हैं, जो अपने इस पे रुक चुके हैं, वे जो है आबाद रहे। सर रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। जिन्होंने आगे बढ़ने का निश्चय नहीं किया, लेखक और उनके साथी तो आगे बढ़ चले क्योंकि उन्हें उनकी कोई मंजिल नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कोई अस्तित्व नहीं, हमारी कोई मंजिल नहीं, हम जहाँ पर रुके वहीं पर खुशियाँ छा जाती है। तो कहा कि जो रुके हैं वे आबाद रहे। कवि को किस बात का अफसोस है? कभी आखिरी में कहा है ना, ले असफलता का भार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। तो ये असफलता उनका अफसोस है। किस बात का अफसोस है? हाँ सर, कवि कह रहे हैं कि वो अपना सब कुछ मिटाकर, अपना पराया का भेद मिटाकर भी लोग उनकी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, लोग सरलता की भावनाओं को नहीं पहचानते और प्रेम का मूल्य नहीं जानते। हाँ, वो भी पॉइंट हो सकता है, परंतु उनमें जो खास एक बात कही है कि हमने हमेशा के लिए लोगों के जीवन से दुखों को दूर करने के जो काम हमने शुरू किया था वो कहीं ना कहीं असफल, क्योंकि वो हमेशा के लिए एक जगह पर रुके नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे हृदय पर एक असफलता का भार है कि हम सभी के जीवन से हमेशा के लिए दुखों को दूर नहीं कर पाए हैं। यह उनके असफलता है। फिर आखिरी प्रश्न है, कविता और कवि का नाम। कविता दीवानों की हस्ती, कवि भगवती चरण वर्मा जी। क्योंकि ये प्रश्न तो आसान है। आप देखते हैं जो आंसर आपको किस तरह से लिखना है। मैंने उस दिन डिस्कस किया कि इसका जो है जो एक्सपेक्टेड आंसर है वे भी दिखाए मैंने, क्या आपको लिखना है प्रश्न पत्र में, उत्तर पत्रिका में। ऊपर जो लिखा है उसे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह तो आपके इसमें ही रहेगा ना आंसर शीट में। लेकिन जब आंसर शीट आप बनाओगे, आंसर शीट जब बनेगा, जब आपके हाथ में उत्तर पत्रिका आएगी, तब सबसे पहले तो राइट साइड मार्जिन बनाया मैंने। पेपर प्रेजेंटेबल होना चाहिए, ठीक है। आप सबसे पहले देखो संदर्भ लिखा है मैंने, भगवती चरण वर्मा जी द्वारा रचित कविता दीवानों की हस्ती से प्रस्तुत पंक्तियां दी गई है, जो वसंत भाग 3 के पाठ्य पुस्तक में समाहित है, ठीक है। अब उसके बाद भावार्थ,
पूरे जो पंक्ति है उसमें दी गई है उसका भावार्थ आपको लिखना है, और मैंने लिखा कर दिया है, ये भावार्थ आपको लिखना है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते कि वे तो जा रहे हैं परंतु जाते जाते अपने मन में असफलता का भार लेकर चल रहे हैं। वे कभी असफल भी हुए हैं, हार भी मानी है, क्योंकि हमेशा के लिए वे दूसरों का दुख दूर करने में नाकाम हुए। तो ये जो पॉइंट्स है कि हमेशा के लिए दूसरों का दुख दूर करने में नाकाम हुए, ये उनके हृदय पर भार के समान है। या पीडीएफ में ग्रुप में पोस्ट करूंगा, इसका प्रिंट आउट निकालेंगे और गो थ्रू करेंगे प्रॉपर्ली, ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन, ये भी ऐसे दो तरह से क्वेश्चन पूछा है मैंने, एक तो भावार्थ, संदर्भ भावार्थ, और दूसरा डायरेक्ट क्वेश्चन। ये इस तरह से आपको क्वेश्चन के आंसर जो है प्रस्तुत करने, जो एक मार्क के होंगे, जो उसके आधार पर जो प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। ये काव्यांश में हम शब्द का प्रयोग उन मस्तमौला लोगों के लिए किया गया है जो अपने लिए न जीकर दूसरों के लिए जीते हैं। दूसरा प्रश्न था, जिन्हें अपनी मंजिल मिल चुकी है और आगे नहीं बढ़ना चाहते, जो रुकना चाहते हैं, जिनके लिए आबाद है रुकने वाले, उनके लिए आबाद होने की कामना की है। बिल्कुल जितना पूछा गया है, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। यू हैव टू जस्टिफाई द क्वेश्चंस डिमांड, तभी जाकर के पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन एक पूछा है, आपने कुछ और लिखा है, इस तरह से मार्क्स नहीं मिलेंगे, नहीं आप क्वेश्चन को जस्टिफाई कर पाओगे। तीसरा क्वेश्चन है, कभी को इस बात का अफसोस है कि वो उनके ऊपर एक असफलता का भार है जिसे सदा अपने साथ निशानी के तौर पर लेकर आगे चल रहे हैं। और चौथा क्वेश्चन है, कविता दीवारों के हंसते और कवि श्री भगवती चरण वर्मा जी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, 2 चैप्टर है उसके ऊपर, कौन कौन सा, बस की यात्रा और लाख की चुड़िया, ठीक है। लेखक ने बस कंपनी के हिस्सेदार को महान आदमी कहा, इसके पीछे कौन सा व्यंग है, व्यंग मतलब मजाक उड़ाना, सरकाज़म कहते हैं हम लोग इसे अंग्रेजी में, है ना, कि उसके पीछे का व्यंग क्या है कि ये महान आदमी है। दूसरा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देन वी विल रीड द आंसर। बस की यात्रा पाठ के आधार पर बस का वर्णन कीजिए, वह बस कैसी थी। तीसरा है, मछलीकरण ने परंपरागत कारीगरों को किस प्रकार प्रभावित किया है, इन कलाओं को सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मतलब यहाँ पर एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, और प्रश्न जब भी 2 पार्ट में होगा, मतलब 2 क्वेश्चन होंगे, तो आपको भी पैराग्राफ चेंज करके दूसरे पार्ट में आंसर लिखना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक ही कंटिन्यूएशन में पूरा उत्तर लिख दिया है। फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पैराग्राफ, दूसरा पार्ट दूसरा पैराग्राफ। अब इसमें मैंने एक चीज ऐड की है, आंसर लिखते समय क्या ऐड किया है तो बताएगा, क्या ऐड किया है, लेखक का नाम, लेखक और पाठ का नाम बहुत जरूरी है, आदत डाल लो अभी से। हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित बस की यात्रा से प्रस्तुत प्रसंग लिया गया है। लेखक ने बस कंपनी के हिस्सेदार के लिए महान आदमी कहकर व्यंग किया है, क्योंकि बस की हालत के बारे में उसे सब कुछ पता था, फिर भी अपनी जान हथेली पर लेकर वह बस से यात्रा कर रहे थे। लेखक कहते हैं कि उसके त्याग का सही उपयोग नहीं हो रहा है। वहां पर एक लाइन और है ना, उन्होंने कहा कि उसे तो किसी स्वतंत्रता आंदोलन का नेता होना चाहिए था, है ना, उसमें के जो उसमें त्याग भावना है, अपनी जान देने की भावना है, उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन का उत्तर है सेम पार्ट से, हरिशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित बस की यात्रा से प्रस्तुत प्रसंग। ये लिखना ही लिखना है, हर क्वेश्चन की शुरुआत इससे होगी, ठीक है। जो बड़े वाले क्वेश्चन है, 2 या 2.5 मार्क के जो क्वेश्चन है, पाठ का नाम और इसी तर्ज पर ऐसे ही, और डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। अगर आशय स्पष्टीकरण आता है तब पंक्तियां लिखनी या पंक्ति लिखना होगा। उन्होंने बस का वर्णन करते हुए कहा कि बस इतनी पुरानी थी कि उस पर दया आती थी।
बस के किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। बस का हर हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। बस कभी भी बंद पड़ सकती थी। मैंने बहुत ही प्रिसाइजली लिखा है, इसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं बस की हालत के बारे में, जो पार्ट में सारी चीजें बताई गई। परंतु हमें 2 मार्क के लिए लिखना है या 2.5 मार्क के लिए लिखना है तो इतना लिखना काफी होगा, इससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें टाइम मैनेज भी करना है। फिर लिखना नहीं है, यू टू मैनेज 1 आवर, विदिन 1 आवर 55 मिनट्स में पूरा पेपर हो जाना चाहिए। आखिर के 5 मिनट को रिवाइज, मात्राओं की गलतियां होगी उससे दूर करने के लिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, देखो तीसरा क्वेश्चन 2 पार्ट में था क्लास। तीसरा क्वेश्चन 2 पार्ट में था। एक तो पहला है, कामता जी द्वारा रचित लाख की चूड़िया से प्रस्तुत प्रसंग लिया गया है। लेखक कहते हैं कि मशीनीकरण के कारण परंपरागत व्यवसाय नष्ट हो गए हैं, हस्तशिल्प कारीगरों की जगह मशीनों ने ले ली है। ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट है कि हम इन कारीगरों या फिर ऐसी कलाओं को सुरक्षित रखने के लिए क्या कर सकते हैं। इन कलाओं को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे कलाकारों को प्रोत्साहित करना होगा, सम्मान दिलाना, उनके लिए उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं का की प्रदर्शनी लगाना आदि कार्य कर सकते हैं। मतलब जो हाथ से चीजें बनाते हैं उनको एक्नॉलेज करना, उनको सम्मान दिलाना, साथ में उनकी बनाई चीजों का मेला जैसे एग्जीबिशन कहते हैं हम लोग, वह लगाना, ये सभी काम जो है किया जा सकता है। ठीक है, ये सब करके हम उनकी कलाओं को बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये बताएं बदलू कौन था? प्रसंग है, देखो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन पूछा है तो उसमें प्रसंग होगा। मतलब ये क्वेश्चन हम ऐसे नहीं लिख सकते प्रस्तुत प्रश्न, प्रश्न के जगह थोड़ा अच्छा वर्ड दिया उससे प्रसंग किया है। और इसके जगह पर कोई पंक्ति दी हुई होगी अगर पेपर में और कहा कि इन पंक्ति का आशय स्पष्ट करो, तो हमें वहां पर प्रसंग की जगह क्या लिखना होगा? पंक्ति या पंक्तियां। ठीक है, हाँ हाँ, बदलू जो है मनिहार था। मनिहार मतलब जिसका पैतृक पेशा लाख की चूड़ियां बनाना, ये लिखना पड़ेगा वर्ड उसमें है। ये बदलू कौन था? एक मनिहार था। और लाख इस पे लिखा है ना मैंने आंसर में। तीनों क्वेश्चन देखो, लोगों ने लेखक को क्या सलाह दी? बदलू किस अवसर पर जिद पकड़ लेता? अब आते हैं आंसर की ओर। प्रश्नोत्तर जो है, क्वेश्चन आंसर आपको एक्स्ट्रा लिखने की आवश्यकता नहीं है, जितना पूछा गया उतना ही लिखेंगे। लेकिन ग्रामर, शब्द भंडार, इसमें एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर यदि 3 है, 4 दिया तो 4 लिखना है, क्योंकि अगर एक गलत हुआ तो बाकी 3 के मार्क्स जो है कैलकुलेट होंगे। ठीक है, बदलू मनिहार का जो लाख की चूड़ियां बनाकर वह बेचकर अपने परिवार का भी प्रिसाइज, 1 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं, जितना पूछा गया है उतना ही लिखें। दूसरा क्वेश्चन था, लेखक को लोगों ने सलाह दी कि समझदार लोग इस शाम वाली बस से यात्रा नहीं करते। आगे लिखने की जरूरत है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स और हो सकते हैं कि उन्होंने कहा कि बस डाकिन है, ये सब बातें आवश्यकता नहीं। 1 मार्क के लिए मेन जो मुद्दा है वह आना चाहिए। मतलब शादी ब्याह के अवसर पर जिद पकड़ लेता, क्योंकि उसे पता था कि शादी के जोड़े का क्या महत्व होता है ना। जब साल भर कोई उससे मुफ्त में चूड़ियां क्यों ना ले ले, इनका एक मुद्दा है उसमें। लेकिन वह शादी ब्याह के अवसर पर जिद पकड़ लेता और पूरे साल भर की कसर उससे निकाल लेता, क्योंकि उसे यह बात पता थी कि शादी के जोड़े का अलग ही महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ किसने किससे कहा? 2 है। ठीक है, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहा संभव है। दूसरा, डरो मत चलो बस अनुभवी है। पहला है, बदलू ने लेखक से कहा, कभी कभी किसने किससे कहा और क्यों कहा। यह भी प्रश्न आता है, तो प्रश्न रीड करना बहुत जरूरी है अच्छे से। मैंने पहले कहा कि रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। ठीक है, और दूसरा, डॉक्टर मित्र ने लेखक व उनके मित्रों से कहा।
फिर उसके बाद आते हैं शब्दार्थ की ओर। सीधा वे शब्द भंडार और लिटरेचर यहाँ खत्म हो चुका है। मतलब जो 3 चैप्टर है, दीवानों की हस्ती, लाख की चूड़िया और बस की यात्रा, इसमें से 12 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 4 4। ठीक है। उसके बाद आते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ व्याकरण और शब्द भंडार के अंतर्गत आएंगे, जो कि 8 मार्क के लिए होंगे। तो शब्दार्थ इसी तरह से लिखना है, शब्द भी और अर्थ भी, जैसे मैंने लिखा है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, इसको सेकंड। हाँ, हार शब्द का 2 अलग अर्थों में वाक्य में प्रयोग करें। ये बस की यात्रा की भाषा की बात से दिया गया है। हार शब्द का प्रयोग ऐसे करना है 2 अर्थों में कि दोनों अलग अलग अर्थ स्पष्ट हो जाए। हाँ, मैं खेल में हार गया, फिर भी लोगों ने मुझे हार पहनाकर मेरा स्वागत किया। पहला हार मतलब पहला हार, दूसरा माला। ठीक है, पहला हार मतलब हारना और दूसरा हार मतलब माला। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 कि बड़ी की मात्रा और छोटी की मात्रा का प्रयोग करके वाक्य बनाएं। ध्यान रहे, बड़ी और छोटी में अंतर स्पष्ट करवाया कई बार। बड़ी की मात्रा जो है 2 शब्दों को जोड़ते हैं और छोटी की मात्रा किसको जोड़ते हैं, 2 सेंटेंस को, वाक्य को, जो इसमें हमने पढ़ा था वाक्य में। ठीक है, मिश्र और संयुक्त वाक्य जो है उसमें मिश्र वाक्य में इस्तेमाल होते हैं। हाँ, देखो, मैंने एक ही सेंटेंस में 2 बार बड़े की मात्रा का प्रयोग किया है। राम की बहन की शादी में मुझे बुलाया, तो यहाँ पर राम एक शब्द है, संज्ञा है, बहन और शादी, 3 शब्दों को किसके द्वारा जुड़ा गया, बड़े। मतलब जब भी शब्द के बीच में की आएगी तो हमेशा बड़े की मात्रा रहेगी। और जब 2 वाक्य को जोड़ा जाएगा, वह कह रहा था कि वह शादी में नहीं आएगा। अब 2 अलग अलग वाक्य हैं, एक है वह कह रहा था, दूसरा वह शादी में नहीं आएगा, तो इसको जोड़ने वाले की में छोटी की मात्रा। ठीक। उसके बाद व्याकरण क्वेश्चन आते हैं। रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा बताने की आवश्यकता नहीं है ना। रामायण एक पुस्तक का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा भीड़। भीड़ नॉर्मली जातिवाचक में आता है, लेकिन जातिवाचक के 2 भेद हैं, एक है समूहवाचक, एक कलेक्टिव नाउन, और दूसरा द्रव्यवाचक, मटेरियल नाउन, है ना। इंग्लिश में भी 2 भेद है अलग, तो इसको ध्यान रखना। लेकिन जब समूहवाचक लिखोगे तो साथ में ब्रैकेट में जातिवाचक भी लिख देना, कि किसी के मन में कोई डाउट्स ना रहे। उसके बाद शब्दों से भाववाचक बनाना। हरा, हरा कौन सा शब्द है, हरा विशेषण है। हरा जो है विशेषण है, विशेषण से बनने वाली संज्ञा हरियाली, भाववाचक। बूढ़ा, बूढ़ा भी विशेषण है और उससे बनने वाले बुढ़ापा, भाववाचक संज्ञा। आखिरी क्वेश्चन आते हैं जो कि सर्वनाम से संबंधित है। पहले कुछ दिया, कुछ अनिश्चय, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा मैं, पुरुषवाचक मैंने लिखा तो ब्रैकेट में प्रथम पुरुष, मैं जो है प्रथम पुरुष है। उसके बाद है कौन, प्रश्नवाचक, कौन आया, ऑलरेडी डिस्कस्ड एवरीथिंग इन क्लास। और जो, वे, जो, ओ, ये क्या है, संबंधवाचक, क्योंकि 2 अलग अलग वाक्य को जोड़ने वाले 2 अलग अलग सर्वनाम, इसे संबंधबोधक कहते हैं। इस तरह से सारे के सारे प्रश्न जो पेपर में रहेंगे व्याकरण और भाषा शब्द भंडार से संबंधित, जिसके पूरे उत्तर आपको लिखने होंगे। आप एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स है उसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक वाक्य में लिख सकते हैं, क्योंकि वे एक वाक्य में होते हैं। अगर एक मान लो गलत भी होते हैं, दूसरा प्रश्न जो है एक्सेप्टेबल होगा। ये सारी बातें ध्यान रखना है और पेपर प्रॉपर्ली लिखना। उसके बाद और भी रीजन है, यस, मैंने आंसर की डिस्कस करना था, हाउ टू राइट द आंसर्स, हाउ टू प्रेजेंट अ पेपर। प्रेजेंटेशन ऐसा ही होना चाहिए सबका, ठीक है, ओके।